टैक्स जो कि काफी दशकों सालों से चला आ रहा है और पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे किसी नन्हे इंसान ने टैक्स की शुरुआत कर दी और टैक्स की कहानी यहाँ तक पहुँची। अब हम बात करेंगे कि टैक्स का सिस्टम अब कैसे काम करता है। वैसे सच बोलूं तो भारत में लिटरली टैक्स की खिचड़ी बनी हुई है, क्योंकि कई अरबपति लोग जो लाखों करोड़ों में कमाते हैं वो एक भी रुपया टैक्स में नहीं देते, और दूसरी साइड एक सैलरी लेने वाला इंसान जिससे सरकार दबा के टैक्स लेती है। एक बार बिल गेट्स ने बताया कि वो अपनी सेक्रेटरी से भी कम टैक्स ले। चलो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। टैक्स मेजरली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इनकम टैक्स और दूसरा होता है जीएसटी। एग्जाम्पल के रूप में मान लो कि दो इंसान हैं, एक है मिस्टर चमकादड़ और दूसरा है मार्क जकरबर्गर। चमकादड़ जो कि बहुत ज्यादा पढ़ लिख के सर पे एजुकेशन लोन चढ़ा के बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर हैं। तो मान लो कि इसकी इनकम 10 लाख रुपए है, तो सरकार के हिसाब से इस इंसान को टैक्स देना ही पड़ेगा, चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, ज़ॉम्बी अपोकलिप्स हो जाए या फिर एलियंस धरती पे कब्जा ही क्यों ना कर ले, इस इंसान को 15% टैक्स देना ही पड़ेगा। और ये चमकादड़ टैक्स में कोई घपला भी नहीं कर सकता, क्योंकि चमकादड़ की सैलरी में से पहले ही टैक्स ले लिया जाता। चमकादड़ को उसकी सैलरी सारे टैक्स कटने के बाद में मिलती है। और दूसरा इंसान है मार्क जकरबर्गर, जो कि दुनिया की सबसे अमीरों की लिस्ट में आता है, फिर भी वो एक भी रुपया टैक्स में नहीं देता। अमेरिका में 45% टैक्स होने के बावजूद मार्क जकरबर्गर एक भी रुपया टैक्स में नहीं देता। मैं बताता हूँ कि ये सारे लोग एक भी रुपया टैक्स क्यों नहीं देते। ये सारे अमीर लोग अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करते हैं टैक्स से बचने के लिए। अबे ओ वॉचर, सस्पेंस म्यूजिक लगा बे। टैक्स जो कि एक पर्टिकुलर इनकम पे लगता है, इसीलिए ये सारे मागियानी लोग क्या करते हैं, ये सारे अमीर लोग दिखाते हैं कि हम तो सैलरी लेते ही नहीं। जैसे कि कई सारे अमीर लोग ये कहते हैं कि हम तो 1 रुपए ही सैलरी लेते हैं, क्योंकि अगर वो सैलरी लेंगे तो उनको उस सैलरी में से बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इसीलिए ये सारे लोग सैलरी की जगह अपनी या किसी दूसरी कंपनी में स्टॉक्स ले लेते हैं, और जब वो स्टॉक का भाव बढ़ता है तब उसको बेच के ये ब्याज को भी चुका देते हैं। और दूसरा टैक्स है जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स का मतलब वो चीजें जिसे आप छू सको, और सर्विसेज का मतलब सुविधाएं, और टैक्स का मतलब देश की डेवलपमेंट के नाम पे लोगों से पैसे लेने की निंजा टेक्निक। मान लो कि आप कहीं ब्रेड खरीदने जा रहे हो और ब्रेड लेके आप ब्रेड के पीछे या बिल में देखते हो ब्रेड की कीमत के साथ साथ आपको कुछ % हिस्सा टैक्स के रूप में भी देना पड़ेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि 2016 से पहले इतने अजीब और विचित्र प्रकार के टैक्स होते थे कि एक सीए भी चकरा जाए, और उन सारे टैक्स को मिला के एक टैक्स बनाया गया जिसे हम आज जीएसटी कहते हैं। और ये जीएसटी कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस पे लगता है, और ये टैक्स सबको देना पड़ता है, चाहे वो गौतम अडानी हो या फिर स्कूल में पढ़ने वाला चिंटू, सबको जीएसटी सेम ही देना पड़ता है। अगर कोई प्रोडक्ट का प्राइस 200 रुपए है और उसमें से 20 रुपए जीएसटी लगता है तो दोनों को 20 ही रुपए देने पड़ेंगे। इस चीज में नो भेदभाव। और टैक्स का सबसे बड़ा महाकांड तो इम्पोर्ट की गई हुई चीजों में होता है। देखो, मान लो कि कोई एक कंपनी है जिसने 30,000 में एक लैपटॉप बना के दे दिया कि लो लूट लो, पर गवर्नमेंट थोड़ी खाली हाथ छोड़ने वाली है। 30,000 का लैपटॉप जब इम्पोर्ट होता है तब इंतजार में बैठी होती है गवर्नमेंट, जो कि लैपटॉप आने पे दबा के टैक्स लगाएगी। सबसे पहले तो भारत के अंदर आने के लिए उसको देना पड़ेगा CIF, जो कि 1% का है। CIF लगाने के बाद लैपटॉप की कीमत हो चुकी है 30,300। उसके बाद लैपटॉप पे लगेगा कस्टम ड्यूटी, यानी कि IGST, जो कि कम से कम 18% का तो होगा ही। ये सारा तिकड़म लगाने के बाद लैपटॉप हो जाता है 40,000 रुपए का। उसके बाद सरकार कहेगी अरे ऐसे कैसे जाने देंगे, 30,000 का लैपटॉप पहले ही 40,000 का हो चुका है, और ऊपर से लगेगी उस पे सेल्स एंड सर्विसेज चार्ज। और ये सारा काला जादू करने के बाद लैपटॉप 44,000 का हो चुका है। और अभी लैपटॉप आपके हाथ में नहीं आया है, अभी तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में आया है। असली खेल तो अब शुरू होता है। और डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन भी तो लेगा ना, उसने थोड़ी धर्मशाला खोल रखी है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास आते आते लैपटॉप पहले ही 30,000 का लैपटॉप 50,000 का हो चुका है, और अब डिस्ट्रीब्यूटर सारी दुकानों पे पहुंचाएगा तो उसका मान लेते हैं 10% मार्जिन। तो वापस टॉम एंड जेरी शुरू। और अब 30,000 का लैपटॉप 55,000 का हो चुका है, और अब मुश्किल से ये लैपटॉप दुकानदार तक पहुंचा है। अब दुकानदार दुकान पे बेचेगा या फिर ऑनलाइन बेचेगा। वो लैपटॉप जो कंपनी से 30,000 रुपए का निकला था, अब वो 60,000 का आते आते हो चुका है। इसीलिए इंपोर्ट की गई हुई चीजें इतनी ज्यादा महंगी होती है। तो यही कहानी थी इंडियन टैक्स सिस्टम की।